Hello everyone, this is Rakhi Rajawat and welcome back to my YouTube channel. So guys, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th सॉल्यूशन का वीडियो नंबर 9 और इसमें हम कवर करेंगे लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और वो क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। राइट, ऑस्मोटिक प्रेशर को शुरू करने से पहले हम ये समझेंगे कि ऑस्मोसिस क्या होता है। बायोलॉजी में ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन ये वास्ट टॉपिक्स हैं अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी पर्पस, बट यहाँ पर हम ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए ऑस्मोसिस को पढ़ेंगे और ये सॉल्यूशन के लिए हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो डिफ्यूजन ऑस्मोसिस का थोड़ा सा लिटिल बिट कंपैरिजन एंड ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वॉच द वीडियो टिल एंड इफ यू लाइक द वीडियो then please subscribe to my channel, and if you think this content is useful and helpful then please share with your friend. So now let's get start. ऑस्मोटिक प्रेशर को शुरू करने से पहले हम पढ़ेंगे कुछ पॉइंट्स, कुछ टर्मिनोलॉजीज, दैट इज ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के बाद हम कवर करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसी के साथ ही हम कवर कर लेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। राइट, फिर हम कवर करेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, देन हाइपरटोनिक, solution, then hypotonic solution, hypotonic solution। ये टर्मिनोलॉजीज हम कवर करने वाले हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। ठीक है, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिवर्स ऑस्मोसिस, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो जब ऑस्मोसिस की हम बात करते हैं तो ऑस्मोसिस नॉर्मल लाइफ में अगर हम बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं हमको जनरल लाइफ से। ठीक है, जैसे कि जब घर में अचार बनता है, पिकल, तो वो जो रॉ मैंगो होता है वो रॉ मैंगो थोड़ा श्रिंक हो जाता है क्योंकि उसको कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में रखा जाता है, ऑयल एंड सॉल्ट सॉल्यूशन में रखा जाता है। ये हमने प्रिजर्वेशन में भी पढ़ा है, फूड प्रिजर्वेशन में, कि ऑयल और जो सॉल्ट होता है ये प्रिजर्वेटिव्स का काम करता है, तो ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। अब क्या होता है कि रॉ पिकल के अंदर का जो थोड़ा बहुत वाटर मॉलिक्यूल होता है वो क्या हो जाता है, बाहर आता है और वो क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। ठीक है, वैसे ही आपने किशमिश का देखा होगा कि किशमिश श्रिंक हो जाती है ना, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में रखने पर, वाटर में रखने पर स्वेल हो जाती है। एग का एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा या सुना होगा। ठीक है, बायोलॉजी स्टूडेंट्स शायद ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो एक वो एग्जाम्पल है कि अगर आप उसको सॉल्ट सॉल्यूशन में रखोगे तो वो क्या हो जाएगा, उसमें रखने पर श्रिंक हो जाएगा। अगर आप उसको वाटर में रखोगे तो वो क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। सो दैट आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। आरबीसी का एग्जाम्पल हम देखेंगे। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो ये डिपेंड करता है कि ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, ऑस्मोसिस जो होता है वो सॉल्यूट, सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन या सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो सिंपल अगर हम समझने की कोशिश करें तो सपोज ये हमारे पास ये दो सिस्टम है और इसमें दोनों में सॉल्यूशन है। ठीक है, सॉल्यूशन है दोनों में। ठीक है, दोनों में सॉल्यूशन। ये जो आप देख रहे हो ये, इसमें हम एक और टर्म पढ़ेंगे दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको क्या कहेंगे, सेमी परमिएबल membrane, semi-permeable membrane, or in short we can say SPM, semi-permeable membrane। सेमी का मतलब होता है आधा, परमिएबल का मतलब परमिशन। तो ये कुछ मॉलिक्यूल्स को अपने में से इधर या इधर जाने की परमिशन देती है, कुछ को प्रोहिबिट करती है, कुछ को परमिट करती है, कुछ को प्रोहिबिट करती है। सो दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब क्या होता है कि सपोज ये C1 है, ये C2, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन ए का कॉन्सेंट्रेशन C1, बी का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, C2 है। इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है ना, इसका कॉन्सेंट्रेशन C1 का क्या है, ज्यादा C2 से। तो क्या होगा कि इसके जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होंगे, ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कहाँ मूव करने
होने लगेंगे, इस वाले C1 वाले सॉल्यूशन में, ए वाले सॉल्यूशन में आने लगेंगे। ठीक है, मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन लो है, इधर कॉन्सेंट्रेशन हाई कॉन्सेंट्रेशन है। हम कॉन्सेंट्रेशन की जब भी बात करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए सॉल्यूट या सॉल्वेंट में से बात करें, सॉल्यूट के पार्टिकल्स अगर ज्यादा होंगे या मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, तो कैसा होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। और अगर जो सॉल्वेंट है इसका अपोजिट हो जाए, सॉल्वेंट ज्यादा और सॉल्यूट कम, तो हम उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। तो हम यहाँ कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं कि सॉल्यूशन ए का कॉन्सेंट्रेशन अगर हायर है, इसका लोअर है, तो इसके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सॉल्यूशन नहीं या सॉल्यूट नहीं, इसके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या करते हैं कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन मूव करते हैं। और किससे मूव कर रहे हैं? थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो सॉलिड, क्योंकि सॉल्यूशन में तो दोनों है, तो ये सॉलिड मॉलिक्यूल को ही परमिट करती है, सॉल्वेंट को ही परमिट करती है, सॉल्यूट को परमिट नहीं करती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। कैसे ऑस्मोसिस हुआ कि द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन from lower concentration to higher concentration is known as osmosis। ठीक है, तो डेफिनेशन देख लेते हैं हम ऑस्मोसिस की। आई होप कि इससे क्लियर हुआ होगा ऑस्मोसिस। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑस्मोसिस, ठीक है, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल from lower concentration to higher concentration through a semi-permeable membrane is known as osmosis. So how can we define the movement of solvent molecule through a from lower concentration to, from आगे पीछे लिख सकते हैं, from lower concentration to higher concentration लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी permeable membrane is known as osmosis। सिंपल सी बात है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का सॉल्यूशन की तरफ आना, लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, किसके थ्रू? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन है ये किसको अलाउ करती है? सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ही अलाउ करती है दूसरे सॉल्यूशन में जाने के लिए। सॉल्यूट को क्या करती है? प्रोहिबिट करती है। उसको क्या कहते हैं हम? ऑस्मोसिस प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, ये हो गया ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में अगर डिफ्यूजन से कंपैरिजन करें हम, डिफ्यूजन, तो जो डिफ्यूजन होता है इसका जस्ट अपोजिट होता है। द नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूट मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, डिफ्यूजन में अपोजिट होता है। इसमें हम क्या कह रहे हैं कि द नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर। डिफ्यूजन में क्या होता है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। डिफ्यूजन में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का नेट मूवमेंट हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ऑस्मोसिस का जस्ट अपोजिट क्या हो जाता है? डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन है वो गैसेस में भी होता है और सॉल्यूशन में भी होता है, लिक्विड्स में भी होता है। बट ऑस्मोसिस जो होता है वो किस में होता है? लिक्विड में होता है, सॉल्यूशन में होता है। ठीक है, तो ये तो हमने उसका डिफ्यूजन से थोड़ा सा कंपैरिजन देखा कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड होती है ऑस्मोसिस में, बट डिफ्यूजन में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, हम अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बात करें, इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की, सो ये क्या क्या हो सकती है? ये कौन सी हो सकती है? बायो मेम्ब्रेन हो सकती है, बायो या एनिमल मेम्ब्रेन भी जिसको हम कहते हैं, एनिमल मेम्ब्रेन हो सकती है। एनिमल मेम्ब्रेन, आपने सेल का बायोलॉजी में अगर पूरा वो पढ़ा होगा एक्सप्लेनेशन, तो उसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है सेल में। ठीक है, एनिमल मेम्ब्रेन हो सकती है और प्लांट मेम्ब्रेन हो सकती है। प्लांट मेम्ब्रेन,
ये नेचुरल मेम्ब्रेन होती है, प्लांट मेम्ब्रेन, ठीक है। और अगर हम आर्टिफिशियल की बात करें या सिंथेटिक मेम्ब्रेन की बात करें, सिंथेटिक तो उसमें सेलोफेन का नाम आता है, सेलोफेन, एंड ऑल्सो कॉपर फेरोसाइनाइड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है। कॉपर फेरोसाइनाइड एंड सेलोफेन, ये क्या है, आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नेचुरल हो सकती है, सिंथेटिक हो सकती है, सेलोफेन, कॉपर फेरोसाइनाइड, ये क्या है, आर्टिफिशियल है या सिंथेटिक है, और ये क्या होती है, नेचुरल होती है, ठीक है। जैसे हमने आरबीसी की बात करी, तो आरबीसी में कौन सी होगी, ये नेचुरल बायो मेम्ब्रेन होगी, एनिमल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। तो ऑस्मोसिस इज व्हाट, it is the movement of solvent molecule from lower concentration to higher concentration through a semi permeable membrane is known as osmosis, and semi permeable membrane may be animal membrane or plant membrane, or cellophane, copper ferrocyanide is a synthetic membrane. Now let's see osmotic pressure, यहीं पर हम बात करेंगे osmotic pressure की। osmotic pressure, ऑस्मोसिस हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर की हम बात करेंगे, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है किसका, सॉल्यूट का, तभी तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्यों, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, डज नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल। सो लेट्स सी द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर से समझ में आ रहा है कि ऑस्मोसिस पर जो प्रेशर होगा दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। सपोज हमारे पास ये बीकर है, ठीक है, और ये कनेक्टेड है एक सेमी परमीबल मेम्ब्रेन से, ठीक है। ये थोड़ा छोटा आ जाएगा यहाँ पर, ये कनेक्टेड है एक सेमी परमीबल मेम्ब्रेन से, है ना। सेमी परमीबल मेम्ब्रेन ये वाली है, ठीक है, SPM सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, इस वाले बीकर में सॉल्वेंट, और ये वाला जो है इसमें है सॉल्यूशन, इसमें क्या है, सॉल्यूशन, ठीक है, ये क्लोज है, ठीक। अब क्या होता है कि ये जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल होते हैं, सॉल्वेंट, ठीक है, ये क्या करते हैं कि इस सेमी परमीबल मेम्ब्रेन के थ्रू इधर आने लगते हैं, ये इधर मूव करने लगते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है, कॉन्सेंट्रेशन इसका क्या है, इससे ज्यादा है। इसका कॉन्सेंट्रेशन किसका, सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है दिस इज हायर, और इसका क्या है, कम होता है कॉन्सेंट्रेशन। तो इधर कॉन्सेंट्रेशन कम है, इधर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो ये जो प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है ये इस सेमी परमीबल मेम्ब्रेन के थ्रू इधर क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। अब इस पर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सेम प्रेशर इस पे भी तो अप्लाई होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर ये क्लोज है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो कोई भी चीज बंद है तो उस पर होता ही है अप्लाई, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब क्या होता है कि ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर जाने लगते हैं लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दैट इज द ऑस्मोसिस। अब ये ऑस्मोसिस होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर जाते हैं, तो क्या होता है कि यहाँ पर हम एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं, तो प्योर सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल है वो मूव करने लगते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, कहाँ, सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन की तरफ क्यों मूव करते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन, इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C1 इज ग्रेटर देन C2, तो भैया इसका कम है तो ये इधर मूव करेगा ना, और इसको ही क्या बोलते हैं हम, ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस कहाँ होने लगती है, फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, राइट। अब क्या होता है कि यहाँ पर इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगता है, फिर तो क्या करते हैं कि एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल प्रेशर उसको रिप्रेजेंट करते हैं पाई से, और ये प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस है वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो इसी एक्सटर्नल प्रेशर को, मतलब द प्रेशर विच इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में आ रहा है, द प्रेशर विच इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ osmosis is known as osmotic
प्रेशर बहुत सिंपल है। देखो ऑस्मोसिस क्या हो रहा है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन अगर प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है, सॉरी ऑस्मोसिस कहते हैं। और उसी ऑस्मोसिस की प्रोसेस को क्या किया जाए, एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया जाता है उस पर, ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया जाता है। तो इस प्रेशर को, एक्स्ट्रा प्रेशर को, एक्सटर्नल प्रेशर को क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। अब एक और बात, ये ऑस्मोसिस की प्रोसेस तब तक होती रहती है जब तक कि ये इक्विलिब्रियम में ना आ जाए सॉल्यूशन, इक्विलिब्रियम, ये ऑस्मोसिस कब तक होता रहता है, इक्विलिब्रियम तक। और फिर ये इसमें क्या करते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है, प्रेशर अप्लाई करते हैं। और ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन एक डेफिनेट टेम्परेचर होता है इसका, डेफिनेट टेम्परेचर या एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी बोल सकते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर, ठीक है। तो द प्रेशर विच इज अप्लाइड ऑन अ सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द प्रेशर or the external pressure, the pressure or the minimum pressure which is applied on the solution side, on the solution side to stop the process of osmosis is known as osmotic pressure, और इसको किससे डिनोट करते हैं, पाई से। सो पाई इज व्हाट, द एक्सटर्नल प्रेशर which can stop the process of osmosis। ये जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है इसको क्या करता है, स्टॉप करता है, तो इसको क्या कहते हैं हम, ऑस्मोटिक प्रेशर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई। अब जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल। अब ये जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कॉन्सेंट्रेशन होता है मोलैरिटी में। किसमें होता है, मोलैरिटी में। जबकि इसके पहले वाली सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में मोलैरिटी पर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट का डिपेंड करता था, ठीक है। तो द ऑस्मोटिक प्रेशर of the solution is directly proportional to concentration of a solute at a definite temperature, at a constant या definite temperature। तो जब ये साइन हटाते हैं, ठीक है, ये प्रोपोर्शनैलिटी का, तो यहाँ पर आता है CRT। तो कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी में है तो आप C की जगह क्या लिख सकते हो, कैपिटल M भी लिख सकते हो, डोंट फॉरगेट इट। किसी बुक में M लिखा होगा, किसी में C है, NCERT में आई थिंक C है। तो CRT मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूट, और वो मोलैरिटी में होता है, मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो किस पर डिपेंड करेगा, वो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, और वो किस में होता है, मोलैरिटी में होता है, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेशन या मोलैरिटी की बात करें हम, तो मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। तो अगर हम ये इसकी वैल्यू रखें तो क्या हो जाएगा, ये पाई इक्वल्स टू NVRT, ठीक है। अगर पाई को इधर लेकर आए, ये ऊपर वाला हमने समझ लिया है, इसको मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो पाई इक्वल्स टू N/VRT। अब V अगर इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा पाई के, तो पाई इंटू V इक्वल्स टू NRT। तो ये कुछ सिमिलर लग रहा है गेस लॉ के, PV इक्वल्स टू NRT, मतलब वही गेस लॉ को सॉल्यूशन के लिए अप्लाई कर दिया लाइक दिस। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा, पाई V इक्वल्स टू NRT, ठीक है। अब N जो होता है, N इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स, एंड नंबर ऑफ मोल्स इज व्हाट, मास बाय मोलार मास, मास बाय मोलार मास, नंबर ऑफ मोल इज मास बाय मोलार मास, ठीक है। तो मास सॉल्यूट का, क्योंकि ये किसके नंबर ऑफ मोल्स है, सॉल्यूट के, क्यों, क्योंकि ये किस पर डिपेंड कर रहा है, सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। तो नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का अगर हम लेंगे तो सॉल्यूट मास को हम डिनोट करेंगे W2 से, और मोलार मास को डिनोट करेंगे हम M2 से। सो पुट दिस वैल्यूज इन दीज इक्वेशन, तो हमको क्या मिलेगा, पाई V इक्वल्स टू W2 बाय M2 इंटू RT, ठीक है। अब क्या करेंगे हम,
मोलार मास निकालना अगर हमको हो इस फॉर्मूले की हेल्प से, जैसा कि हमने बाकी वाली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में किया है, तो M2 को हम इधर ले आएंगे, तो फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगी, M2 इक्वल्स टू मोलार मास ऑफ अ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू W, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू W2 into RT अपॉन पाई V। दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑस्मोटिक प्रेशर की, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट ऑस्मोसिस की प्रोसेस में, है ना। मोलार मास ऑफ सॉल्यूट हम क्या कर सकते हैं, इसकी हेल्प से डिटरमाइन कर सकते हैं। बहुत सारे न्यूमेरिकल इससे हो जाते हैं, आप ट्राई कीजिएगा, अदरवाइज तो हम कवर करेंगे ही सही, ठीक है। सो यहाँ पर हमने देखा कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ऑस्मोसिस की प्रोसेस को स्टॉप करने वाला प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, वो प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट एट अ डेफिनेट टेम्परेचर। ये हटाया तो क्या आया, CRT। T तो समझ में आ रहा है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। C कॉन्सेंट्रेशन, और R क्या है यहाँ पर, सॉल्यूशन कांस्टेंट, सॉल्यूशन कांस्टेंट। तो अब ये कहा कि हमने PV इक्वल्स टू nRT जैसी है, तो सॉल्यूशन कांस्टेंट, या हम इसको गैस कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, गैस कांस्टेंट, जिसकी जो वैल्यू है वो बार में हो सकती है, एटमॉस्फेयर में हो सकती है, टॉर में हो सकती है, ठीक है। अलग अलग यूनिट्स में इसकी वैल्यू होती है, R की गैस कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसकी हेल्प से नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू अगर हम रखें तो मास बाय मोलार मास होता है, और इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका ज्यादा यूज होता है, मोलार मास कैसे फाइंड आउट करोगे विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। यहीं पर एक और टॉपिक कवर कर लेते हैं हम, ठीक है, यहीं पर एक और कवर कर लेते हैं हम। अब देखो ये ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस है, तो आपने देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, तो ये ऑस्मोसिस की प्रोसेस क्या हो गई, स्टॉप हो गई। अब अगर आप इस पर और एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दें, एक्स्ट्रा प्रेशर लगाने की वजह से ये जो इधर जितने सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल आए वो वापस इधर जाने लगेंगे, समझ में आ रहा है। ऑस्मोटिक प्रेशर, द मिनिमम प्रेशर विच इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर, बट एक्स्ट्रा प्रेशर अगर आप अप्लाई करते हो तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस रिवर्स होने लग जाती, सॉलिड मॉलिक्यूल नहीं जाएंगे। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सिर्फ किसको परमिट करती है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को, है ना। सो द एक्स्ट्रा प्रेशर, और हम कैसे डिनोट कर सकते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस को, रिवर्स ऑस्मोसिस। देखो इससे ज्यादा प्रेशर लगाया एक्सेस में तो सॉल्यूशन ऑस्मोसिस की प्रोसेस रिवर्स होने लग जाती, तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि the excess pressure which is more than osmotic pressure, which is more than osmotic pressure when applied on solution side, ये अपनी लैंग्वेज में लिख लियो, है ना, बाकी करेक्ट है। द एक्सेस प्रेशर, समझ में आ रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे तो पाई अगर इतना अप्लाई करते हो मिनिमम तो ऑस्मोसिस स्टॉप होता है, लेकिन उससे ज्यादा एक्सेस प्रेशर लगाओगे आप तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस रिवर्स होने लगती है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो इधर आए थे वापस उधर जाने लगते हैं, उसी को क्या कहते हैं, reverse osmosis. So the excess pressure which is more than osmotic pressure when applied on the solution side, then the solvent molecule move from solution to pure solvent. The solvent molecule move from solution to pure solvent is known as reverse osmosis. ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। सिंपल सी बात है कि आपने क्या किया कि ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया इस पर, मतलब मिनिमम प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, ऑस्मोसिस स्टॉप हो गया तो ठीक है, लेकिन अगर आपने उससे एक्सेस प्रेशर लगा दिया सॉल्यूशन के साइड
तो जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इधर आए थे वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन से फिर से कहाँ मूव करने लगते हैं, प्योर सॉल्वेंट की तरफ मूव करने लगते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स मतलब हम यहाँ इधर से वापस गए तो रिवर्स कहते हैं उसको। तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस हुई, प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल वहां से सॉल्यूशन के हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आए, लेकिन एक्स्ट्रा प्रेशर लगाने पर वो क्या वापस जाने लगे उसी डायरेक्शन में, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। सो दिस इज अबाउट ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, हमने मोलार मास कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो उसका डेरिवेशन छोटा सा देखा। अब हम देखते हैं कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। ऑस्मोसिस जो है, ऑस्मोसिस को हम नॉर्मल एग्जांपल्स, डेली लाइफ के एग्जांपल से समझ सकते हैं। ठीक है, डेली लाइफ के एग्जांपल से अगर हम इसको समझना चाहें तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि आपके पास एग है ना, नॉर्मल एग। ठीक है, तो एग जो होता है नॉर्मल होता है, उसको आप वो जो उसकी शेल होती है बाहर वाली उसको निकाल के अगर उसको वाटर में रखोगे, वाटर में एग को वाटर में हम रखेंगे तो वो स्वेल हो जाता है, स्वेल हो जाता है। ठीक है, स्वेल हो जाता है, स्वेल मतलब फूल जाता है। ठीक है, उसको अगर आप सॉल्ट सॉल्यूशन में रखोगे, सॉल्ट सॉल्यूशन में, तो वो क्या हो जाता है, एग ऐसा श्रिंक हो जाएगा। इसमें स्वेल हो रहा है और इसमें श्रिंक हो रहा है। सॉल्ट सॉल्यूशन में रखा तो श्रिंक हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। ठीक है, तो तीन चीजें होती, एक नॉर्मल आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें से न तो सॉल्वेंट के पार्ट मॉलिक्यूल इससे बाहर जा रहे हैं और न ही इसके अंदर जा रहे हैं, तो वो आइसोटोनिक। तो ये हुआ आइसोटोनिक, आइसोटोनिक। ये हुआ, इसमें क्या है, स्वेल हो रहा है, तो ये हुआ हाई, ये हुआ स्वेल हो रहा है, इसका मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट का बाहर ज्यादा है, अंदर कम है, तो अंदर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, मतलब ये हुआ हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक। और ये होगा हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक। और समझ लेते हैं इसको, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, टॉनिक सॉल्यूशन। आइसो का मतलब हमने बहुत बार पढ़ा है, आइसो का मतलब होता है सेम, मतलब कि दोनों सिस्टम का, जो दोनों हमारे पास सपोज ये जो दो बीकर हैं, इन दोनों बीकर का जो कॉन्सेंट्रेशन है C1 C2, अगर ये इक्वल है, ठीक है, मतलब सॉल्यूट के जितने मॉलिक्यूल इधर है इस सॉल्यूशन में भी उतने ही हैं, तो इनका अगर कॉन्सेंट्रेशन C1 इज इक्वल टू C2, कॉन्सेंट्रेशन बराबर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बराबर। ठीक है, तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाएंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएंगे। सो इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ साइड सॉल्यूशन इज द सेम, तो वो क्या होता है, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक से समझ में आ रहा है, इससे क्लियर हो रहा है ना, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अगर सेम है, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, ठीक है, तो क्या होता है, ये आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक if the concentration of one solution, if the concentration of one solution is higher than other, ठीक है, if the concentration of one solution is higher than other, तो इसका concentration ज्यादा है, इसका concentration क्या है, कम है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें कि इसके अंदर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, बाहर का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है, तो ये स्वेल होने लगता है। ठीक है, सो इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन सॉल्यूशन इज लोअर, हम या फिर बाहर वाले का लोअर है तो लोअर बोल सकते हैं, लोअर देन अदर इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहेंगे इसको, हाइपोटोनिक। ठीक है, और हाइपर में क्या हो जाएगा, हाइपर में द कॉन्सेंट्रेशन मतलब इसके आप देखो कि इसमें सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन सॉल्यूशन इज हायर देन, हाइपो मतलब कम होता है, हायर देन अदर, तो इसको कहते हैं हाइपरटोनिक। ठीक है, तो इससे ये क्लियर हो रहा है, मतलब C1 इज इक्वल टू C2, तो आइसोटोनिक, C1 इज लेस देन C2, उल्टा बोल सकते हैं, तो क्या हुआ,
हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, इसमें चीजें क्या हो जाती, स्वेल हो जाती, स्वेल हो जाती, क्योंकि पानी अंदर की तरफ जाने लगता है, क्योंकि अंदर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, बाहर का कम, है ना, या बाहर सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा। इफ C1 इज ग्रेटर देन C2 तो क्या होता है, ये हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक। एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी में उसका भी है कि आरबीसी जो होती है, आरबीसी और हमारे आरबीसी के अंदर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.9% होता है, और बाहर NaCl जो है वो भी अगर 0.9% का चढ़ाते हैं, मतलब इन दोनों का जो सॉल्यूशन होगा वो आइसोटोनिक होगा। और अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कर दिया, इसका कम कर दिया, या इसका ज्यादा कर दिया, इसका कम कर दिया, तो आरबीसी या तो स्वेल हो जाती है या फिर श्रिंक हो जाती है। ठीक है, तो क्लियर समझ में आ रहा है कि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन या ऑस्मोटिक प्रेशर, दोनों चीजें ना, ऑस्मोटिक प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है तो आइसोटोनिक, एक का कम है एक का ज्यादा तो हाइपो, एक का ज्यादा एक का कम तो हाइपरटोनिक। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द लास्ट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर,